हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सुबह 5:30 बजे नींद खुलती है मेरी, लेकिन पढ़ने का टाइम वो नहीं रहा। आजकल क्या होता है ना कि मुझे लेट हो जाता है सोने में। लवी का टाइम टेबल चेंज हो गया है, तो जब तक मैं नहीं लेटती हूँ ना तब तक वो सोता नहीं है, जिसकी वजह से मैं जैसे लेटने जाती हूँ तो फिर उसको नींद नहीं आती है, तो सोते सोते लेट हो जाता है, फिर मैं उठ नहीं पा रही। 3-4 दिन से ऐसा ही हो रहा है कि मेरा रूटीन बिल्कुल गड़बड़ हो रहा है। मैं तो मना रही हूँ कि कब इसका स्कूल बंद हो जाए, अब 2-3 दिन की बात है, फिर ठीक हो जाएगा। 5:30 बजे उठ के फिर मुझे उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना पड़ा, तो मैं स्टडी सुबह सुबह नहीं कर पाई। लेकिन हाँ, दिन में मैं कवर कर लेती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, अभी मेरा ट्यूशन जो मैं लेती हूँ उसके बच्चे भी बहुत कम हैं। मतलब सोचो 8-9 बच्चे हैं जिनको मुझे लेने पड़ते हैं, तो टाइम उसका रिड्यूस हो गया है। एक ही टाइम पर बुला लेती हूँ, 2 घंटे में फ्री कर देती हूँ। तो उस वहां से टाइम मैंने बोल दिया है कि मेरे एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा मैं अभी ध्यान कम दे रही हूँ। उसके बाद फिर जब से ही मैं फ्री हो जाऊँ तो फिर मैं कवर कर दूंगी। तो कोऑपरेटिव है, हाँ, काफी टाइम से मैंने पढ़ाया है, तो सबको पता है कि मैडम ये कर ही देंगे, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। तो फिर मैं वो कर लूंगी। खाना पीना बना के उसके बाद ना क्या होता है ना, हमारे लाइफ में तो इतनी समस्याएं तो है भाई, सब कुछ देखना होता है। ये ऑफिस जा रहे हैं तो उनको लंच देना है, ब्रेकफास्ट देना है, खुद को देखना है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर को देखना है, घर साफ सफाई एंड ऑल, बहुत काम होता है। तो चलो कोई नहीं, इतना हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, जो करना है, बाकी देख लेंगे। आप लोग बताओ, जो TRE 3 दे रहे हो और एस्टेट दे रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो यार? एग्जाम नहीं लग रहा है कि ऐसा कि मर्ज हो जाएगा, या फिर मुझे लग रहा है हर एक एग्जामिनेशन एक तरफ एक ही बार में आ गया है। पहले से कोई डेट नहीं निकाल रहे थे, आया तो सब एक ही साथ आ गया है। अब सोचो TRE जो एस्टेट के पेपर 2 है, कोई आप सुन रहे हो मेरी बात तो बताना। पेपर 2 का जो है, मेरा वैसे मैथमेटिक्स है, मैं उसका सिलेबस देखती हूँ ना तो पूरा नेट के इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा ही कम है नेट से। अब क्या मैं उतना, और क्वेश्चन पेपर मैंने देखा 2 साल पिछले साल का, तो 11-12 से ही 80% है, तो भाई हमें तो 60-70 नंबर्स चाहिए, तो उससे तो मैं पास हो जाऊंगी। तो बताना, एक सजेशन के तौर पे बताना, क्या मैं उसको पूरे सिलेबस को कवर करूं या फिर 11-12 करके चली जाऊं। और सिलेबस कवर करने में मैं अब से स्टार्ट किया, मैंने बताया पहले, मुझे मतलब इतना है कि मैं तो निकाल लूंगी पेपर, इतनी भी मतलब हूं नहीं कि बस देख के और कहीं से कोचिंग वोचिंग ले और फिर मैं निकलेगा नहीं। ये तो कॉन्फिडेंट हूं कि निकल तो जाएगा पेपर, लेकिन क्या करूं, सिलेबस कवर करके जाऊं या नहीं जाऊं, ये बता देना। सिलेबस कवर करने के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। अगर जो सिलेबस दिया है उससे अगर पूरा पूछ दिया ना, तो फिर भाई पेपर निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। यही 50 नंबर का जो हमारा जनरल पेपर है, आर्ट एंड टीचिंग वाले, उन सब से हो सकता है पास हो जाऊं, लेकिन मैथमेटिक्स से तो नहीं होंगी पास। भाई नेट की तैयारी मैं पहले करती थी, वैसे मुझे आते हैं ज्यादा, मतलब 30% तो आता ही होगा, लेकिन बहुत टाइम हो गया है। 1 साल पहले मैं नेट की तैयारी कर रही थी, और फिर मुझे, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। TRE 3 है, फिर उसका देखो। TRE 3 में क्या होता है, 2 घंटे प्रैक्टिस पे चला जाता है, 2 घंटे मैं BPSC को दे रही हूँ, और फिर एस्टेट हो गया। पेपर 1 तो मैं देख नहीं रही हूँ, पेपर 1 तो भाई 9, 10, 11, 12 का सिलेबस तो हो जाएगा, तो 9, 10 को मैं पढ़ा रही हूँ, तो उससे कंप्लीट हो जाएगा, ये मुझे पता है, तो उसका मैं देख नहीं रही हूँ। तो आप लोग बताना, थोड़ा सजेशन देना कि क्या मैं 11-12 का देख के ही चली जाऊं। 11-12 का अगर पूछ रहा है तो भाई 11-12 में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है। मैंने 1 साल पहले किसी को पढ़ाया था, मेरा यूट्यूब पे चैनल भी था, मैंने स्टडी चैनल स्टार्ट करा था, तो वहां पे 11th को मैंने पढ़ाए भी थे, तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हाँ, जरा जरूर बताना। और आप लोग कैसे कर रहे हो, पूरा सिलेबस कवर करके जा रहे हो या फिर 11-12 पे? मैंने देखा प्लेटफॉर्म बाय नवीन सर के, जो उन्होंने एस्टेट की तैयारी करवाई थी, उनका एक फैकल्टी है, कौशलेंद्र करके, हो सकता है मैं गलत हूँ, कौशलेंद्र है या फिर कुछ ऐसे ही नेम है उनका। तो उन्होंने बताया कि 80% आप 11-12 में ही पूछता है, उसी से पूछता है, आप उसको कर लो तो फिर हो जाएगा। मैं ट्रस्ट, मेरी मतलब ऐसा बता रही हूँ कि मैं जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ किसी पे। भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि सिलेबस आप ऐसा दे रखे हो और पूछ रहे हो ऐसे। लेकिन हाँ, ट्रस्ट इस बात से हो रहा है कि पेपर इनका इजी सा था, मतलब बहुत इजी तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ मॉडरेट लेवल में पेपर बनाया हुआ था एस्टेट का। तो
तो कैसे कर रहे हो आप बताओ। मैं अभी फिलहाल स्टेट की तैयारी कर रही हूँ, तो वही 11th-12th और फिर मैं कुछ पोर्शन एमएससी का देख रही हूँ, बीएससी का देख रही हूँ, तो वही अभी मैं स्टडी करने बैठी हूँ। 2-3 घंटे का एक वीडियो होता है, उसको 2x पे दे के उसको कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ। बाकी देखो, टाइम मैनेजमेंट तो अपने हाथ में होता है, तो कैसे आप अपने टाइम को यूटिलाइज करते हो वो आप पे फुल्ली आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोगों को टाइम मिलता है, बहुत लोग खाना पीना बना के यार कितना ही घर में काम कर लोगे, और वो लोग बिल्कुल बुरा ना माने जिनको बहुत काम करना पड़ता है। ऑब्वियसली मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है, उन काम करते करते परेशान रहते हैं, टाइम नहीं मिलता। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, उनका तो सोचो, मेरे लिए तो भगवान के समान है कि आप इतना काम कैसे कर लेते हो। भाई मेरे से नहीं होने वाला। मैं कभी नहीं सोच सकती हूँ कि दिन भर मैं घर के काम में अपना टाइम दे रही हूँ। भाई टाइम बहुत प्राइसलेस है, प्राइसलेस है। उस टाइम को ऐसे जगहों पे मुझे देना सही लगता है जिससे कोई फ्यूचर बन सकता है। मेरा ये पर्सनल थॉट है। तो कोई ऐसे दिल पर न ले जो लोग घर में पूरे दिन पढ़ाई करते हैं। मेरी खुद की सिस्टर है, खुद की मैं बता रही हूँ, वो दिन भर घर के काम में रहती है, पढ़ने लिखने का उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी मेरी बात होती है, वैसे मेरी बात आपको पता है कि मैं फोन पे बहुत कम बात करती हूँ, लेकिन जब भी उससे मेरी बात होती है मैं उसको एक ही बात बोलती हूँ कि बहन इंडिपेंडेंट हो जा। जो ससुराल में इतना मान प्यार मिल रहा है ना, एक दिन यही ससुराल कुछ ना कुछ तो सुनाएगा। देखो, बैठा के तो कोई नहीं खिलाने वाला है ना। जिस दिन तुम एक दिन बीमार पड़ के देख लेना, फिर तुम्हें याद आएगा कि दीदी क्या कह रही थी। तुम उस दिन के लिए कुछ सेव करो, कुछ बनाओ, आपके पास सब चीज पैसे हैं। मैं ये बात बहुत लोगों को बुरी लगती है कि पैसे ही सब कुछ नहीं होता है, प्यार भी होता है। तुम बीमार पड़ जाओ ना, देखो मैं 100% की बात नहीं कर रही हूँ, 100% नहीं है लोग, मतलब 90% हैं जो बीमार पड़ जाओ तो कोई देखने वाला भी नहीं होता है। मैं खुद अपनी बात करती हूँ, मैं आज बीमार पड़ू ना, मुझे सच में कोई देखने वाला नहीं होता है। मैं सोचो सोशल मीडिया पे बोल रही हूँ, मुझे इस बात को कोई डर नहीं है मेरे घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे, नहीं डर है। मैं घर में भी बोलती हूँ, अगर आज मैं बीमार पड़ जाऊं तो कोई नहीं है देखने वाला। अब सबके साथ ऐसा होता है नहीं होता है नहीं पता, लेकिन मैं अपने ही एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ। और मोस्ट ऑफ टाइम मैंने अपने मम्मी को भी देखा है, जब तक मम्मी ठीक रहती हैं, और क्या होता है ना, हमारी तबीयत ठीक खराब रहती है ना, तो हम थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं। क्या पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है किसी से एक्सपेक्टेशन हो जाती है यार कि चलो मैं बीमार हूं तो कोई कर देगा। लेकिन हाँ, अगर आप इंडिपेंडेंट होते हो, आप खुद का ख्याल रखते हो, और तबीयत खराब जरूरी नहीं है कि सिर्फ ख्याल नहीं रखने की वजह से होता है। कुछ डिसीज होते हैं जो हो जाते हैं ऐसे, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ टाइम हम अपने भूल जाते हैं, अपने बच्चे में लग जाते हैं, अपने हस्बैंड में लग जाते हैं, अपने घर वाले को देखने में लग जाते हैं। मोस्ट ऑफ केस में यही होता है कि उस केस में हम अपना खाना भूल जाते हैं, अपना खाना पीना और देखना, अपने केयर करना भूल जाते हैं। लेकिन जब आप बीमार पड़ो तो फिर क्या होता है, जरूर आप लोग बताना, है ना। कर भी तो लगती है मेरी बातें, सबको लगती है, मेरी बहन को लगती है। मैं जिसको भी ये सब बातें बताती हूँ ना, तो बोलती हैं हाँ तुम बड़ी आई, ये कहने वाली वो कहने वाली। लेकिन ये बात सच्चाई है, जरा सोचना फिर मुझे बताना। चलो।